नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पेडागोजी पर। तो काफ़ी टाइम से काफ़ी दिनों से बच्चे परेशान थे, काफ़ी अभ्यर्थी परेशान थे, सर कट ऑफ की वीडियो बनाओ, सर कट ऑफ की वीडियो बनाओ। तो देखो ऐसा है, एक सिंगल टीचर कट ऑफ की वीडियो नहीं बना सकता। उसके लिए मल्टीपल टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है और मल्टीपल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट को मिला करके, है ना, और हमारे जो जितने भी साथी हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं, उनके साथ बात करके तो वो डिस्कस किया है। क्योंकि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की तो मैं बता सकता हूँ आपको, बाकी चीज़ों की मैं नहीं बता सकता। तो उसके लिए मैंने उनसे डिस्कस किया और जो फाइनल आउटकम आया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी फाइनल आउटकम जो है वो प्योरली 100% सटीक नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा 99.9999% बिल्कुल सटीक है। इससे आप बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक आधा क्वेश्चन अगर देखने को मिल जाए डिफरेंस तो मिल जाए। ये मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेरी थी, मैंने उस सब्जेक्ट को उठाया है और सबसे ज़्यादा क्वेरी आने वाली जो सब्जेक्ट है उसमें होम साइंस है। होम साइंस में यानी कि गृह विज्ञान, इसके अंदर अगर हम बात करें फीमेल और मेल कैटेगरी में, तो 611 सीटें थी आपकी बालक वर्ग में और 160 सीटें थी बालिका वर्ग में। ठीक है, और जो अगर हम बात करें 2016 की वैकेंसी के मुकाबले, तो 2016 की वैकेंसी के मुकाबले लगभग 3 गुना सीटें ज़्यादा थी। मतलब इस वाली वैकेंसी में प्रीवियस के मुकाबले 3 गुना सीटें ज़्यादा थी। तो सबसे बड़ा मेरिट का तो फ़र्क यहीं से आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करें और इस ईयर के पेपर की बात करें, जो एनालिसिस बताया गया एक्सपर्ट से, तो वो प्रीवियस के ईयर के पेपर के मुकाबले इस ईयर का पेपर 15 से 20% लगभग टफ था, है ना। तो ये भी एक मेरिट डाउन होने का कारण बनता है। तो जो होम साइंस की जो हाईएस्ट वो बता रहे हैं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो बता रहे हैं वो 90 बता रहे हैं कि 90 तक में हो जाना चाहिए सिलेक्शन। और जो जनरल कैटेगरी के लिए बता रहे हैं वो 87 88 के आसपास बता रहे हैं। ओबीसी के लिए बता रहे हैं वो 84 85। ईडब्ल्यूएस भी लगभग यही है, 84 85। एक क्वेश्चन का अंतर आएगा, एक से दो क्वेश्चन का जनरल और ओबीसी के बीच में। और एससी कैटेगरी जो होगा वो आपका 79 प्लस में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम फीमेल की बात करूं, तो फीमेल में और मेल में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, वो एक आधा क्वेश्चन का आप अंतर लगा के चले। तो गृह विज्ञान में आपको क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी बात, हाँ, बच्चे पूछ रहे थे सर पीएच और स्वतंत्रता सेनानी का कैसे है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पीएच और स्वतंत्रता सेनानी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 72 73 प्लस में अपना सिलेक्शन मान के चलेंगे। तो रियल कंपटीशन अगर हम बात करें होम साइंस में, तो रियल कंपटीशन लगभग 37 स्टूडेंट्स का देखने को मिलेगा आफ्टर प्रेजेंट। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने लोग अपीयर थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक सीट पे 37 कैंडिडेट जो मिलेंगे आपको, वो रियल कंपटीशन है। तो ये आपका एग्जैक्ट मेरिट है, लगभग लगभग, मतलब मान लो आप सिलेक्शन के कगार पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आर्ट कला। ये दूसरी डिमांडिंग सब्जेक्ट में से आता है हमारा, सबसे ज़्यादा डिमांड करने वाले लोग थे इसके। जिसमें आज अगर हम बात करें तो बालिका वर्ग में 103 2021 की बात करें तो, और बालक वर्ग में लगभग 710 वैकेंसी थी। और अगर 2016 से इसका कंपैरिजन किया जाए तो 2016 से इसके कंपैरिजन में लगभग 2 गुना वैकेंसी है। मतलब होम साइंस में 3 गुना वैकेंसी थी और जो कला वर्ग है इसमें 2 गुना वैकेंसी है। लेकिन बात यह है कि इसमें जो एग्जैक्ट कैंडिडेट, जो टोटल कंपटीशन स्टूडेंट अपीयर बन रहा है, वो 80 स्टूडेंट प्रेजेंट मतलब बन रहा है लगभग, कि 80 स्टूडेंट एक सीट पर कंपटीशन होगा। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल का सिलेक्शन जो हो जाएगा वो 94 टू 95, ओबीसी 91 टू 92, ईडब्ल्यूएस भी लगभग इतना ही रहेगा 90 92 के आसपास। और एससी, अगर एसटी की बात करें तो 85 प्लस और 80 83 85 के आसपास बता रहे हैं कि 83 और 85 प्लस के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और फीमेल में भी एक नंबर आप कम कर लो, एक क्वेश्चन, नंबर नहीं, एक क्वेश्चन आप कम कर लो। और पीएच और स्वतंत्रता सेनानी की अगर हम बात करें तो 70 प्लस पे उनका सिलेक्शन तय है। तो ये आपका आर्ट जो है, यानी कि बालक बालिका, मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिया कला वर्ग के लिए। अब हम बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश जो हमारा विषय है उसकी बात करते हैं। तो ये तीसरी हमारी मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट में से एक था, जो जब से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने डिमांड किया था। मैं बार बार ये क्लियर कर दे रहा हूँ, ये कट ऑफ जो डिसाइड की गई है वो हाईली एक्सपर्ट टीचर्स ने डिसाइड किया है, ये मैंने डिसाइड नहीं किया। मेरे एक्सपीरियंस के मुकाबले देखा जाए तो उनका एक्सपीरियंस लगभग 10 साल से ज़्यादा का है, और उन्होंने लगभग 2013 2016 और 2020 सभी एग्ज़ाम को एनालाइज करने के बाद ये बनाया है। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टोटल जो सीटें थी वो बालिका वर्ग में 196 और बालक वर्ग में लगभग 1587 सीटें थी। और अगर हम पिछले के मुकाबले बात करें तो अप्रॉक्स यहाँ पर भी डबल सीटें मिलेगी। 2016 से 2021 के बीच के एग्जामिनेशन की बात करें तो डबल वैकेंसी निकली थी। इसमें मैक्सिमम जो सिलेक्शन है, मैक्सिमम सिलेक्शन वो आपको 88 पे मिल जाएगा, यानी कि
अगर मान लो जो ज़्यादा जोर मार दिया तो 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा, तो 88 पे आपका सिलेक्शन तय है। जनरल कैटेगरी में बात करूँ तो मैं, और वैसे अगर मैं देखूँ तो जनरल कैटेगरी में 85 प्लस वाले जो हैं वो अपने आप को बिल्कुल प्योर सेफ आराम से आँख बंद करके सो जाइए। 83, 82 जो ईडब्ल्यूएस और आपके ओबीसी कैटेगरी के हैं वो, और 78 प्लस अगर किसी का है इंग्लिश में एससी एसटी में, तो वो अपने आप को सेफ मान के चलें। अब बात करते हैं रियल कंपटीशन की कि सर पर सीट रियल कंपटीशन कितना है। मैंने आपको वो भी बता दिया, तीनों सब्जेक्ट में रियल कंपटीशन मैंने आपको बताया। तीसरा सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, इसका रियल कंपटीशन 35 स्टूडेंट हैं जो प्रेजेंट थे, मतलब पर सीट पे एक सीट पे 35 स्टूडेंट की जो है वो है तादाद, और लगभग जो पीएच और स्वतंत्रता सेनानी की अगर मैं बात करूं तो वो 68 प्लस अगर हैं तो इंग्लिश में उनका सिलेक्शन तय है। मतलब डॉक्यूमेंट लेकर अब तैयार हो जाओ, बस बिल्कुल झंडे गाड़ने हैं ना। उसके बाद बात करते हैं हिंदी, ये इस 4th सबसे डिमांडिंग सब्जेक्ट में से एक है। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में 1.5 गुना वैकेंसी है पिछले 2016 के मुकाबले। अगर हम बात करें तो इस बार 1.5 गुना वैकेंसी है, जिसमें कि 2021 में 1956 जो है वो आपका बालक वर्ग का देखने को मिलेगा। तो मतलब कहने का ये है कि टोटल देखा जाए तो 1.5 गुना वैकेंसी हमने काउंट की है। और जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन जो हो जाएगा वो लगभग 88 के आसपास, 87 के आसपास फाइनल सिलेक्शन है। मैं हाईली मेरिट की मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 85 से लेकर के 87 के बीच में जो कैंडिडेट हैं हिंदी में वो सिलेक्टेड हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो वो 83, 84, ईडब्ल्यूएस 82, 83, एक नंबर कम होता है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और मैं एक एक नंबर का डिफरेंस ले रहा हूँ, आप ये समझ लो, क्योंकि कैंडिडेट की तादाद जो थी ना वो एक सीट पर 37 लोग हैं, जो एक्चुअल कॉम्पिटिशन में आपको बता रहा हूँ। तो ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं एससी और एसटी की, तो एससी और एसटी जो भी हैं वो 76 से 78 के बीच में अगर हैं तो इसका मतलब वो सेफ साइड जा रहे हैं, यानी कि उनका सिलेक्शन तय है इस बार भी। और पीएच और स्वतंत्रता सेनानी की अगर हम बात करें तो 68 प्लस पे अगर वो हैं, मतलब 65 से 68 के बीच में अगर वो हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया है टोटल, आपको मैंने पहले स्टार्ट किया था होम साइंस से, फिर आर्ट कला, फिर उसके बाद मैंने बात की इंग्लिश, फिर मैंने बात की हिंदी। अब मैं ऑन एवरेज आपको टोटल इन चारों सब्जेक्ट का बता देता हूँ ऑन एन एवरेज क्या है। जितने भी आपको मैंने मार्क्स बताए, क्वेश्चंस बताए, है ना, उन क्वेश्चंस में से आप ये मान लो जिस बच्चे के 2 या 3 क्वेश्चन अगर कम भी है ना, 2-3 क्वेश्चन अगर कम भी हैं तो भी आप अपना सिलेक्शन मान के चलना। समझ में आई बात? क्योंकि 3 गुना वैकेंसी मैंने आपको बताया किसमें, होम साइंस में, 2 गुना वैकेंसी मैंने आपको बताया कला में, 2 गुना वैकेंसी इंग्लिश में, हिंदी में 1.5 गुना वैकेंसी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड की तादाद भी कम। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, मेरिट कम होने के बहुत सारे फैक्टर होंगे। दूसरी बात, लोग पीजीटी में भी सिलेक्शन लेंगे, है ना। उसके बाद हम बात करें, उन्होंने 2016 में भी सिलेक्शन ले लिया होगा। उसके बाद जो ऑलरेडी कहीं वर्किंग होंगे वो टीजीटी में नहीं आएंगे। आप बहुत सारी आपको मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ, तो सिलेक्शन। और दूसरी बात, ये तदर्थ शिक्षकों का भी सीट जुड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो अगर आपके इस से अगर 2-3 क्वेश्चन भी कम है तो इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन तय है। डॉक्यूमेंट तैयार रख लो और जय माता दी, लेट्स रॉक्स। बात समझ में आ रही है? एकदम तैयार रहिए, ठीक है। अब 200% सिलेक्शन होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे फ़ोन पे फ़ोन कर सकते हैं। देखा होगा आपने, लगातार मैं कंटिन्यूअसली फ़ोन उठा रहा हूँ। अब सर बाकी की मेरिट बताओ, ये बड़ी समस्या है। देखिए, जिन टीचर्स ने मुझे भेजा था मैंने वो आपको फटाफट अभी बता दिया। बाकी सब्जेक्ट जो रह गया है वो मैं कल आपको डिस्कस करके बता दूंगा। मैंने सबको रिक्वेस्ट किया, उन टीचर्स को, बड़े टीचर हैं, टाइम लेते हैं चीज़ों को समझने में ना, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, वो बहुत जल्दी भेज देंगे। तो कल मैं इसी टाइम आपको फिर से वो सारे जो बाकी के सब्जेक्ट रह गए वो आपको मैं बता दूंगा। तो आप जल्द से जल्द इन सब चीज़ों पर रिप्लाई कीजिएगा। जो सेटिस्फाई ना हो स्टूडेंट, वो मेरे को एक बार कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। किसी भी तरह की समस्या के लिए कभी भी संपर्क करें, शिक्षा संबंधी समस्या के लिए, है ना। और कोई ये ना कहे कि सर मैंने पैसा दे दिया, पैसा दे दिया उसके बाद कॉल मत करना। भाई साफ साफ बोल रहा हूँ मैं, किसी को भी पैसा कोई देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी परेशानी हो कॉल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो सीटेट का हमारा नया बैच आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वो पहुँच पाए, है ना। धन्यवाद।